और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश का दौरा। टीकमगढ़, रीवा और सतना में चुनावी प्रचार करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो टीकमगढ़, रीवा और सतना में दरअसल रैली रहने वाली है। यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं जेपी नड्डा। तो आज मध्य प्रदेश का दौरा रहेगा। टीकमगढ़ पहुंचेंगे 11 बजे, दोपहर 1:30 बजे रीवा में जेपी नड्डा की सभा रहेगी। और आज के अलग अलग कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 3 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा आज नजर आएंगे। तो चुनावी जनसभा को संबोधित आज जेपी नड्डा करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ का दौरा उनका रहा था। 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे और सीधा वहां से मध्य प्रदेश आज आने वाले हैं। टीकमगढ़, रीवा और सतना पहुंचेंगे, जहां पर एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले टीकमगढ़ हो जाएंगे। सुबह 11 बजे टीकमगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा वो रीवा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां से सतना का भी दौरा उनका रहेगा। तो 3 जिलों में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद आज मध्य प्रदेश आने वाले हैं जेपी नड्डा। आज उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। 3 जिलों में पहुंचेंगे, जनसभाएं करेंगे। कितनी अहम ये जनसभाएं हो जाती हैं दूसरे चरण के चुनाव से पहले, और व्यवस्था क्या क्या की गई है? किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस जेपी नड्डा का इस बार रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी लगाई हुई है। और खासतौर पर मध्य प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो मध्य प्रदेश में खासा फोकस बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश को अपना गढ़ मानती है और ऐसी उम्मीद कर रही है कि 29 की 29 जो लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी का कब्जा होगा। ऐसे में तमाम बड़े जो दिग्गज है वो मध्य प्रदेश का रुख किए हुए हैं और कई दिग्गजों की सभाएं मध्य प्रदेश में हो भी चुकी हैं। आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पे आने वाले हैं। लगभग 1:30 बजे के करीब वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और रीवा और सतना में जनसभा को जो है सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रायसेन और नरसिंहपुर स्थानीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देखिए, खासतौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से जेपी नड्डा की जो सभा है रीवा सप्ताह में, तो एक बड़े आम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। कोशिश बीजेपी की यही रहेगी कि बड़ी से बड़ी तादाद में आम लोगों को सभा के अंदर जोड़ा जाए, ताकि बीजेपी की जो नीति नियम है, जो भी घोषणाएं हैं, जो भी पिछले किए गए काम है, वो बड़ी आसानी से आम मतदाताओं तक पहुंचाया जा सके। इसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत इन जिलों में लगाई हुई है। देखिए, खासतौर पर हम देख रहे हैं जेपी नड्डा जहां जहां दौरा कर रहे हैं, पिछले 10 साल के जो कार्यकाल है बीजेपी के कार्यकाल को गिना रहे हैं। तमाम वो जन हितैषी जो योजना है, जो सीधा सरोकार जिसका आम जनता से है, और उसमें खास बड़ी कुछ ऐसी योजना है जिसका सीधा संबंध जो है अंतिम छोर के व्यक्ति से है, जैसे आयुष्मान योजना का मैं जिक्र करूं, या इसके अलावा वो योजना जो सीधे तौर पे आम लोगों को लाभान्वित कर रही है, उन योजनाओं का जिक्र जरूर जेपी नड्डा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, खास बात यह है कि जब भी सभाएं आयोजित होती हैं, तमाम बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा की मैं बात करूं तो भारत को विश्व गुरु बनाने का जिक्र उसमें जरूर होता है। लोगों के बीच में एक आस्था और विश्वास जगाने की बात भी इसके अंदर होती है कि जल्द से जल्द यानी 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। उसके हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत किया जा रहा है, और ये एक धमक पूरे विश्व में भारत की सुनाई दे रही है। जो 10 साल में काम किए गए हैं, मोदी सरकार में जो काम किए गए, उनका बखान किया जा रहा है। चाहे हम अलग अलग राज्यों में देख लें, सब जगह यही शोर है कि पिछले 10 सालों में क्या काम किया है, आने वाले और अन्य सालों में क्या काम होगा, और पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है 2047 तक, और उससे भी ज्यादा तक का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जनता को दी जानी है, जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, महिलाओं का किचन का जो बजट है वो किस तरीके से बिगड़ जाता है, महंगाई इतना ज्यादा इस समय बढ़ती जा रही है, ये सब मुद्दे कहीं हैं ही नहीं। ये सब मुद्दे गायब हैं इस समय, जनता के बीच से गायब हैं, मंच से गायब हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे एक जब मुद्दा बनता है, और खास तौर पे जब बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा बनता है, यानी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार,
और महंगाई, ये कहीं न कहीं वो बुनियादी मुद्दे हैं जिन्हें उठाने का काम विपक्ष का होता है। और इस समय विपक्ष की स्थिति हम देख रहे हैं। भले इंडिया गठबंधन जरूर बना लिया गया हो, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद भी तमाम जो विपक्ष है एकजुट हमें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा इस समय हमें चुनाव के दौरान कहीं न कहीं सियासी दलों को भुगतना भी पड़ रहा है। देखिए, मंच से अगर हम देखें, आम जनता के बीच में जब न्यूज स्टेट की टीम पहुंची तो खासतौर पर युवाओं के बीच में जरूर ये जिक्र था कि 2 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा जरूर किया गया था, लेकिन सरकारी नौकरियां दी नहीं गई। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर जरूर बीजेपी के तमाम जो नेता है इस बात का जिक्र अब मंच से जरूर करने लगे हैं कि जल्द से जल्द रोजगार के अवसर खुलेंगे। खासतौर पर स्टार्टअप जो शुरू किए गए हैं, स्टार्टअप को और भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि युवाओं का रुझान अपने खुद के व्यापार पे रहे। तो ऐसी तमाम बातों को कहीं न कहीं बीजेपी के नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या अमित शाह, अगर इनकी बात करूं तो खास तौर पर देखिए इनका जो विजन है और जो विजन आम मतदाताओं के सामने रख रहे हैं वो बिल्कुल और लेकिन ये दौरा भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। भले ही ये मुद्दे इस समय जनता के बीच से गायब हो, मंच से गायब हो, लेकिन इस समय जो मेन फोकस हम देख रहे हैं बीजेपी का वो यही है कि आगे का जो विजन है बीजेपी का उसको आगे बढ़ाया जाए।